आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज खड़गे साहब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में 12 के अंदर पहली बार आए हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खड़गे साहब का सुकून अच्छा है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से जो जन सैलाब उमड़ पड़ा था, आपने देखा होगा। 4 मुद्दे थे, महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत का था और गरीब अमीर की भी खाई नहीं बढ़े उसका था। यही भावना खड़गे साहब की, यही भावना हम सब की है। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में हिमाचल जीते हम लोग, कर्नाटक जीते, अब 5 राज्यों में चुनाव है। मुझे पूरा यकीन है जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास प्रदेशवासियों को मिल रहा है, सरकार को, सरकार के कामों को, योजनाओं को, कानून हमने पास किए उनको, सामाजिक सुरक्षा को, मैं समझता हूँ कि देश के अंदर राजतन पहली बार चर्चा में आ गया। हर राज्य में हमारी स्कीमों की चर्चा होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो हेल्थ का, चाहे वो अन्य योजना क्यों नहीं हो, शहरी रोजगार हो, चाहे कामधेनु योजना हो, कोई कमी रखी नहीं है। हर जगह हम लोगों ने महिलाओं का ख्याल रखा है, नौजवानों को, छात्रों का लंबी फहरिस्त है। आज मीटिंग जो हो रही है, शुरुआत 2 बातों में हो रही है। एक तो कैंपेन की शुरुआत भी हो रही है। अभी राहुल जी आए थे जयपुर के अंदर, खड़गे साहब थे, तब भी हमने आह्वान किया था आपको। और मुझे कहते घर है, हमारा बजट जो है, जो भारत जोड़ो यात्रा मुद्दे थे, उन्हीं को समर्पित हुआ। आज जो घर घर में चर्चा हो रही राजस्थान में सरकार के कामों की, महंगाई राहत शिविरों की, गारंटी कार्ड की, 7 करोड़ 80 लाख कार्ड आप लोगों के घरों में पहुंच गए हैं और 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे कार्ड लेने के लिए। मुझे विश्वास है ये जो माहौल बना है उसमें आप सबके आशीर्वाद से इस बार हम कहते हैं कि सरकार बनने जा रही है, बन सकती है। जवाब मिलता है बन सकती नहीं है, बनने जा रही है। उससे अंदाजा कर लीजिए कि क्या माहौल राजस्थान के अंदर है। आज जो ये मीटिंग रखी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, विशेष मकसद भी है। वो विशेष मकसद है जो राजस्थान के साथ में धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपह सालारों ने, जो केंद्रीय मंत्री, पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 MP राजस्थान के, गीता की भेजा। एक काम हमने शुरू नहीं किया था, पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनेरा बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी बह करके व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 70 में क्यों नहीं बन सकती है? वो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है, रामगढ़ बांध को जोड़ दिया मैंने, तो कमी हमारे वक्त रख नहीं रही है। बजट मैंने पहले 9,000 करोड़ रखा था, इस बार 14,000 करोड़ कर दिया। तो एक तरफ तो ये भाया बैठा हुआ है। आप बताइए, पिछली बार जब है सरकार हम लोग थे, ये परमनवत सिंचाई योजना 7,000 करोड़ की, उसको लागू करके ही रही है। ये भाया की जिद थी, मैंने वादा किया चुनाव में ये योजना पूरी होगी। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है
वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए। मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है, राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने यहाँ की मीटिंग करी हमारे साथ में। ERCP कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसके लिए संगठन महासचिव दिल्ली से आए, बैठ के तय करें कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत वाराणसी से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, कहीं मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है। ये खाली ERCP में कोई 13 जिले की बात नहीं है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं पूरे स्टेट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आज मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, वो भी कहते हैं ERCP के लागू क्यों नहीं कर रहे लोग। तो वो जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल 50 साल पहले शुरू हुई थी, रेगिस्तान के इलाके थे, जोधपुर के, मारवाड़ के, बीकानेर के अकाल पड़ते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में किसानों की सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है। वो जानते हैं कि ERCP योजना पूरी होगी, कितना बड़ा लाभ मिलेगा 13 जिले के लोगों को। करौली हो, धौलपुर हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, टोंक हो, आपके बूंदी हाड़ौती पूरा आता है, अजमेर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे के इनकी मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो? उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो? योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में? PM ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग? मैं पूछना चाहूँगा, 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ उन लोगों को? ऐसे आपके MP बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ERCP के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है। आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है। वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफ़ी हो, किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को। कानून ऐसे पास किए हैं, स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर। ऐसी पॉपुलर योजना बनाई हम लोगों ने। आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। अब ये जो धन बल के आधार पर ये जो फांसी से ताक के बैठी हुई है, ED इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है दबाव देने के लिए, लोकतंत्र को खतरा इसीलिए है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। आम सबको सोचना पड़ेगा हमें किस दिशा में देश को ले जाना है। राजस्थान शांति प्रदेश रहा हमेशा, यहाँ चौमुखी विकास हुआ हमारे वक्त के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि खड़गे साहब भी बोलेंगे आपके सामने, उनकी तकरीर सुनने लायक होती है, एक एक शब्द का उनका अर्थ होता है। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ सम्मिलित करेंगे। मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, हम तो आते रहेंगे आगे भी, पहले भी आप मुझे सुनते हो, रोज़ TV के अंदर लाइव चर्चा सुनते हो। कोई बात मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं अभी, खाली इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। इस बार आप जो आए हो, पूरे हाड़ौती से आए हो, 12 झालावाड़ के लोग आए हो, सबको मैं आह्वान करूँगा, इतिहास बनाएं आप लोग। जो काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से काम किया, दिल से कांग्रेस फिर से, ये हमारा नैरेटिव है, नारा है। इसको आप अपनाओ, घर घर पहुंचाओ। हमने दिल खोल के काम किया है, गरीबों के लिए पेंशन का काम किया, बुजुर्गों के लिए, निःशक्तजनों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, कसर छोड़ी नहीं हम लोगों ने।
इतने मैं कहना चाहूँगा, ओपी लागू कर दिया हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार बदलती है तो ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। ये बहुत ही नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, नेगेटिव सोचते हैं लोग। पिछली बार सरकार बदली तो बताइए आप, 55 की रिफाइनरी बंद कर दी, जयपुर मेट्रो बंद कर दिया, अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हरदोई जैसी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी बंद कर दी। दूध के लिए हम देते थे पशुपालकों को 2 रुपये किलो प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे, वो बंद कर दिया। अब मैंने 5 रुपये कर दिया। केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग बह गए थे पानी के अंदर, धार्मिक काम करने गए थे, बच्चों को नौकरी मैंने दी। आपको दुख होगा जान करके सरकार बदली, स्कीम बंद कर दी, नौकरी लगी हुई थी उन नौकरी को छीन लिया। आप सोच सकते हो किस तरह के लोग हैं ये लोग, और कहते हैं हम धार्मिक लोग हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना बंद कर दी। हमारे जयपुर में बस स्टैंड बना था सिंधी कैंप में, वो बंद कर दिया। जोधपुर में बंद कर दिया। सामाजिक सुरक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। हमने अभी 500 रुपये से बढ़ा के 1 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं पेंशन। राजस्थान में बुजुर्गों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, विधवाओं को, निःसज्जनों को, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और अभी भाई कह रहे थे आपको गौशाला के लिए, ये कहते हैं हम धर्म गौ माता की बात करते हैं। इन्होंने 5 साल में से 500 करोड़ रुपये खर्च किए, और भाई मंत्री उसका अभी आपको मालूम है, उन्होंने 500 करोड़ खर्च किए, हमने 3000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं गौ माता की रक्षा के लिए। तो आप सोच सकते हो कौन धर्म की बात खाली कहने के लिए करते हैं, उनकी कथनी में करने में अंतर है। हमें खड़गे साहब ने, राहुल जी ने सिखाया है, वादा करो मत, करो तो वादे में खरे उतरो। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।